और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी को लेके है। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि मुझे घुटन महसूस हो रही है टीएमसी में। टीएमसी के अत्याचारों से घुटन महसूस हो रही है। मैं क्या कहूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मेरे राज्य में हिंसा हो रही है और बंगाल में हो रही हिंसा से मैं परेशान हूं। टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी जब बोल रहे थे, बोलते बोलते अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और ये कहा उन्होंने कि बंगाल में जो हो रहा है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस, इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। तो आपने सुना टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी को राज्यसभा से इस्तीफा उन्होंने दिया। ये कहा कि टीएमसी के अत्याचारों से मुझे घुटन हो रही है। बंगाल में टीएमसी की तरफ से अत्याचार हो रहा है और जो हिंसा हो रही है उससे मैं परेशान हूं। सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या। सीमित है, एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस, इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। बहुत बहुत और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जब अत्याचारों की बात बीजेपी कहती है तो वो आरोप होते हैं, लेकिन अब दिनेश त्रिवेदी अगर ये कह रहे हैं, खुद टीएमसी के सांसद ये कह रहे हैं, तो काफी गंभीर आरोप हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, उसकी एक वजह ये भी है कि जो लोग दिनेश त्रिवेदी को जानते हैं, मैं आपको बताऊं कि जब वो मनमोहन सरकार, एक बार फिर से मनीष से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपको खबर बता देती हूँ। दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि बंगाल में रोज अत्याचार होते हैं और टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी जब ये कह रहे थे, उसी के साथ राज्यसभा में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। ये कहा कि मैं पार्टी में बंधा हुआ हूँ और डिसिप्लिनरी बातें होती हैं पार्टी के अंदर, तो जाहिर बात है कि मैं उससे बंधा हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे घुटन महसूस होने लगी है। मनीष, क्या जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ वापस? जी हाँ, बिल्कुल पूर्णिमा। देखिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपको बताऊं कि दिनेश त्रिवेदी शायद अभी कम से कम केंद्र सरकार, जो केंद्रीय राजनीति में कुछ उन लोगों में से हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही मॉडरेट किस्म के हैं, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही अपराइट किस्म के हैं और अपनी बात कहने से चूकते नहीं है। वो बहुत अलग सा सोचते हैं और ये हालत तब भी थी जब वो मनमोहन सरकार में मंत्री थे। एक समय था जब उनका ममता बनर्जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर समय गुजरा,
और ममता बनर्जी की कोठरी में दूसरे लोग आते चले गए और धीरे धीरे दिनेश त्रिवेदी उनसे दूर होते चले गए। तो इस एक सिलसिला चलता गया और जाकर वो इतनी दूरी चली गई, शायद वहां से दिनेश त्रिवेदी को लगता है कि वापस लौटना ही मुश्किल है और इसीलिए बहुत ही नाटकीय अंदाज में राज्यसभा में आकर वो इस्तीफा देते हैं। देखिए, बाकी जो दूसरे नेता अगर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उनमें और दिनेश त्रिवेदी में एक अंतर है। दिनेश त्रिवेदी की जो अपनी छवि है, दिनेश त्रिवेदी की जो अपनी पर्सनैलिटी है, कम से कम उस मामले में आप कह सकते हैं कि वो नेताओं के बीच में उनकी एक अलग शख्सियत मानी आपको जाती है। जरा रोक रही हूँ मनीष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।